दोपहर के करीब 12 बज रहे थे। हम, अम्मा और बाबूजी आंखें गड़ाए सामने बैठे पंडित जी को घूर रहे थे, जो हमारी कुंडली का ऐसा अवलोकन कर रहे थे जैसे कोई हीरा जांच रहे हो। अम्मा से तो भैया रहा नहीं गया और वो बोल पड़ी। क्या हुआ पंडित जी, कोई भयंकर दोष बोस है का? अरे ऐसे काहे घूर घूर के देख रहे हो हमारे गुलशन की कुंडली में? बहन जी, भयंकर नहीं, महाभयंकर दोष है जो करोड़ों में से किसी एक की कुंडली में होता है। देखो जी, हम ना कहते थे कि हमारा लल्ला लाखों में एक है, और पंडित जी ने तो करोड़ों में एक बता दिया हमारे लल्ला को। अरे सुषमा जी, वो दोष की बात कर रहे हैं, मुझे कोई अच्छी बात ना है। अरे पूछो उनसे कि कौन सा दोष अरेस्ट किए है, तब जाकर अभियोग चला पाएंगे हम। यहाँ हमारे शादी के सपनों पर ग्रहण लग रहा था और हमारे रिटायर्ड वकील बाबूजी अम्मा से लड़ने में बिजी थे। अरे वो कोई बहस करते उससे पहले ही पंडित जी ने चिल्लाकर यजमान सुनिए, जब तक आपका पुत्र 40 लोगों का घर नहीं बसा देता उसका घर नहीं बसेगा। जी क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कौन सा दोष है जी? इसे घर घर का दोष कहते हैं बहन जी, जो ज्यादा टीवी सीरियल देखने से लगता है। अब इसका घर दूसरे के घर से जुड़ा है। जब 40 लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तब इसका विवाह होगा। यह कहकर पंडित जी अपनी पोथी पत्री उठाकर चल दिए, पर हम अम्मा बाबूजी के साथ वहीं सर पे हाथ धर के बैठे रहे। हमारा मन तो आत्मग्लानि से भर गया। बताओ ये क्या कौन सा पाप कर दिया हम, जो हमारा इकलौता सब। अम्मा, सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुम ही हमें हाथ पकड़ पकड़ के बैठा थी सास बहू की सीरियल देखने। अब कर लो अपनी बहू के दर्शन। हैं लल्ला, हम तो तुम्हें इसलिए बैठाते थे अपने पास ताकि तुम जो आजकल की लड़कियों के दिमाग को पढ़ सको, उन्हें समझ सको। आज टीवी की डायन चुड़ैल बहुएं पूरे टाइम घर में आग लगाने को काम करती हैं। लल्ला मेरे, शादी के पहले तुम उनकी जालसाजी समझ सको, तुम्हें सब पता होनी चाहिए। इसके माने हम तुम्हें अपने संग बिठाल के टीवी दिखाते, हमें क्या पता ही जा आपत लगेगी। चुड़ैलों के चक्कर में हमारी अपनी रानी देखने को नहीं मिलेगी अब हमको। अच्छा खासा जीवन बर्बाद हो गया हमारा। अरे बिना शादी के किसके सहारे रहेंगे हम? हैं? आप दोनों तो कुछ दिनों के बाद निकल जाएंगे, बाद में हमारा ख्याल कौन रखेगा? हैं? घबराने की जरूरत नहीं गुलशन, दोष की तफ्तीश करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल तकलीफ तो पंडित जी करके चले गए। अब ये बताइए बाबूजी के 40 लोगों का घर हम कहाँ से बताएंगे? अरे अब हम कोई पंडित तो है नहीं, हैं, जो लड़के लड़कियों में फेरे पड़वाए। बोलो क्या करें? विचार, तुम्हें विचार करना होगा, सोचना होगा ऐसा कौन सा काम है जिससे तुम्हारे रंगीन सपने जो हैं पूरे हो सके। देखो अभी कुछ कहो मत, सिर्फ सोचो, मंथन करो। लल्ला, तुम्हारे बाबूजी एकदम सही बोल रहे हैं। तुम ठंडे दिमाग से सोचो, जब तक हम तुम्हारे लिए शरबत लेके आते हैं। अब गुलशन के पापा, आप लेंगे क्या? चलो नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं। लल्ला, हम तुम्हारे लिए लेके आते हैं, तुम आराम से सोचो दिमाग लगा के। अम्मा हमारे गर्म दिमाग को ठंडा करने के लिए ठंडा शरबत लेने चली गई, वहीं बाबूजी को कोई पुराना अखबार पढ़ने को मिल गया है। और अब हम अपने जीवन की सबसे कठिन समस्या पर विचार कर रहे थे। वैसे बाबूजी कह तो सही रहे हैं, अगर ऐसा कोई आइडिया आ जाए जिससे हम 40 लोगों के घर को बसवा सके तो हमारा घर भी बस जाएगा। हाँ, पर कौन सा काम हो सकता है? पंडित तो हम पक्का नहीं बनेंगे, बहुत चिपकू होते हैं कमबख्त। तो फिर क्या बनेंगे? शादी करवाने वाले वकीलों की बड़ी डिमांड है। बाबूजी की लाइन सुनकर हमारे दिमाग की घंटी बजी। हाँ यार, ये काम तो किया जा सकता है। कोर्ट में शादी करा के लड़कियों का बसा सकते हैं हम घर। हाँ, 1 मिनट के अंदर हमारे मन में खुशी की लहर दौड़ गई और पूरा शरीर झुंझुनाने लगा। पर फिर अचानक से ख्याल आया कि यार कोर्ट में शादी करवाने के लिए तो हमें पढ़ना पड़ेगा है, और अब हमारा पढ़ाई वढ़ाई का मूड तो नहीं है। इस मोहब्बत की किताबें पढ़ने की उम्र में कानून की पढ़ाई, ना 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 ना, अरे ये तो हमसे नहीं होगा भैया। फिर हम टेंशन वाले जोन में चले गए। हमारे बाबूजी पुराने अखबार की हेडलाइन पढ़े जा रहे और हमें इरिटेट कर रहे थे, इसलिए हम घर से निकल गए। छोटू, अरे जल्दी से चाय दीजिए।
ससुरा आज मन बहुत ज्यादा दुखी है यार। अरे भैया, दुखी मन के लिए अरिजीत सिंह का कोई गाना बजाए क्या? तुम बजाओ भैया, डिंका चिका। क्योंकि भैया चमन जैसे दोस्त के होते हुए हमारा गुलशन कभी भी उदास नहीं हो सकता। बात समझे? आओ आज तुम्हें भी थोड़ा हिट कर देते हैं छोटे। एक सेल्फी लोगे ना हमारे साथ तो तुम्हारी टपरी पे भीड़ उमड़ पड़ेगी। हमारे दुखी मन पे मरहम लगाने के लिए हमारा जिगरी दोस्त चमन वहां आ गया था और उसको देखते ही हमारे आंखों में चमक सी आ गई। हाँ, कहे कि हम जानते थे कि मुसीबत के समय कोई हो ना हो, चमन हमारे साथ हमेशा होगा। हाँ, अब हमारा साथ फेरे लेने का सपना अब हमारा 7 जन्मों का दोस्त पूरा करवाएगा। हाँ, लेकिन ये सब जानने के लिए तो आपको अगला एपिसोड सुनना